आज राजधानी देहरादून के कोर्ट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मेल कोर्ट को मिलती है और उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि राजधानी देहरादून के कोर्ट को बम से उड़ाया जाएगा। यानी कि एक धमकी बम से उड़ाने की यहाँ पर मिलती है और जिसके बाद अफरा तफरी यहाँ पर मची है और जिसके बाद पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं उसी कोर्ट परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो अधिवक्ता हैं उनको कोर्ट से बाहर कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से और पुलिस प्रशासन पूरी कोर्ट को कहीं ना कहीं छानबीन कर रही है। हालांकि अभी तक देखा जाए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, तमाम जो महकमा है यानी कि बम स्क्वाड की टीम है, अग्निशमन की टीम है, तमाम जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्च अभियान चला रही हैं और अभी तक कुछ नहीं मिला है। यानी कि कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिवक्ता है उनको बाहर कोर्ट से बाहर किया गया था और उनसे कहा गया था कि जब तक पूरा सर्च अभियान न चल लिया जाए और पता न लग जाए कि इसके पीछे क्या कारण है, किसके हाथ है कि जो इस तरह की धमकी दी गई है, तब तक कुछ सभी लोग बाहर रहेंगे। तो कुछ अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करें कि इस तरह की धमकियां लगातार कोर्ट को मिल रही है क्योंकि इससे पहले भी आप देखिएगा कि नैनीताल में भी इस तरह की धमकी मिली थी और इसी की तरीके से उत्तरकाशी में भी धमकी मिली थी। भाई साहब, जिस तरह से देखा जाए लगातार कोर्ट को धमकियां दी जा रही हैं, चाहे नैनीताल की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें और आज आप देख रहे हैं कि राजधानी देहरादून की जो सबसे बड़ी कोर्ट है वहां पर भी धमकी मिली है बम से उड़ाने। तो किस तरह देखते हैं किन लोगों का हाथ हो सकता है? जी, आज सुबह 11:08 पे जिला एवं सत्र न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पे एक मेल आया है जिसमें बम की सूचना थी, जिसके उपरांत अनाउंसमेंट हुई थी। सारे अधिवक्ता गणों को, न्यायिक अधिकारियों को परिसर से बाहर कर दिया गया था। फिर पुलिस कर्मचारियों ने सघन चेकिंग करी है, जिसके बाद पुनः अनाउंसमेंट हुई है कि ये अफवाह थी और हम आगमन कर सकते हैं। तो क्या लगता है जो इस तरह के लोग हैं वो क्यों इस तरह की धमकियां दे रहे हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है नैनीताल की यदि बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। क्या लगता है कोई शरारती तत्व है या फिर कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में? बिल्कुल, ये तो जो अभी तक हमें पता चले नैनीताल में भी ऐसे ही हुआ और यहाँ पे भी ऐसे हुआ, तो हम चाहते हैं ये मात्र अफवाह ही हो। हम भी नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा घटनाक्रम कारित हो, क्योंकि भाई सबका ही नुकसान है अगर ऐसी कुछ होता है तो। बस हम यही चाहेंगे अफवाह है तो अफवाह ही रहे, बाकी पुलिस जांच कर रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी पुलिस ने भी बताया है कि अभी कुछ भी नहीं मिला है, तमाम 2 घंटे से लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो अंदर सर्च अभियान चला रही हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन जो मेल भेजी जा रही है तो क्या लगता है जो शरारती तत्व हैं वो किस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये एक पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पे कई सारे अधिवक्ता रोज प्रैक्टिस करते हैं और लगभग एक दिन में 20 से 25 हज़ार लोगों का यहाँ पे आना जाना होता है जो आम नागरिक हैं यहाँ के। तो 20 से 25 हज़ार लोग कोर्ट में रोज आते हैं, तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। अगर इस तरीके की जो कोई भी थ्रेट है उसको बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए, हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो, ये मात्र एक शरारत ही हो, पर अगर शरारत भी है तो जिन्होंने शरारत करी है उन पर शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, मनोबल टूटता है, एक इंसान का विश्वास उठता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी पब्लिक प्लेस, यहाँ पे 20-25 हज़ार लोग रोज आते जाते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एम्बुलेंस का खड़ा होना बहुत जरूरी होना इस समय होना चाहिए और एक प्रॉपर तरीके से लोगों को एक SOP बताना चाहिए कि अगर इस तरीके की कोई थ्रेटन घटना, आपको यहाँ पे धमकी मिल रही है तो आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है। नॉर्मल एडवोकेट्स को भी और पब्लिक आम जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कभी भी अगर ऐसी कोई घटना कारित होती है तो वो अपनी जान का सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस कोर्ट की यदि हम बात करें तो 5,000 से भी अधिक जो अधिवक्ता है वो यहाँ पर प्रतिदिन रहते हैं और 20,000 के लगभग जो लोग हैं यानी कि जो अपने वाद विवाद के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं प्रतिदिन, उनकी भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को यहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कि एक खेप लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से मेल की गई है तो उस मेल को पुलिस ने एकदम लिया है और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सर्च अभियान चला गया। हालांकि पुलिस ने ये साफ कर दिया, क्योंकि अभी SP सिटी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया है कि अभी तक कुछ भी ऐसी संदिग्ध वस्तु कोई भी अंदर से नहीं मिली है। तमाम कोर्ट को छान लिया गया है लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा एक सबसे बड़ी बात है। भाई साहब, यदि देखा जाए 5,000 से भी अधिक जो अधिवक्ता हैं यहाँ रहते हैं, तो सुरक्षा की किस तरीके से बात करेंगे? क्या वकीलों की कोई सुरक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल सर, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए और है भी सिक्योरिटी पर, लेकिन जैसे धमकियाँ आती हैं तो एक संदेह का विषय बन जाता है। तो सब लोग में डर का माहौल है और सब बाहर आके खड़े हो गए हैं, तो सुरक्षा का तो बनता ही है सर। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, यदि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी तक की देखा जाए तो क्या सुरक्षा थी यहाँ पर? क्या एम्बुलेंस यहाँ पर रहती थी, पुलिस यहाँ पर रहती थी? सर बिल्कुल, यहाँ पे सर एम्बुलेंस भी है, फायर एक्सटिंग्विशिंग मशीन भी है और सर हर तरह से सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट है। इस तरह से कोई डर का माहौल नहीं है फिलहाल।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा की यदि यहाँ पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट की सुरक्षा पहले से ही की गई है, और क्योंकि लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता है और एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद रहती है, फायर के जो उपकरण हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिएगा कि जिस तरीके से धमकी मिली है मेल के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल जरूर बना है। लेकिन सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं वकीलों का साफ तौर पर वहीं हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, यदि बात करें जिस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं तो उसको किस तरह देखते हैं आप? क्या कहेंगे जो शरारती तत्व हैं वो इस तरह की शरारत ना करें? देखिए, ये जांच का विषय है कि पुलिस तह में जाना चाहिए, और जो जिसके भी द्वारा इस तरीके के षड्यंत्र रचे गए हैं उनके खिलाफ बड़ी कठोर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जो इस तरीके की हरकत करेंगे उसकी रूह कांप जाए कि जिस तरह वो इस तरीके की हरकतें न करे। और ये भी जरूर हो सकता है कि कई बार होता क्या है कि इस तरीके की जब धमकियां मिलती हैं, मेल आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आदमी जब जांच करते हैं, पुलिस वाले जांच करते हैं, टीम उसको डॉग स्क्वाड लगी रहती है, सारी चीज़ें लगी रहती है, और जब कुछ नहीं पाया जाता तो होता क्या है कि आदमी फिर शांत बैठ जाते हैं, और फिर अचानक से कोई ऐसा दिन आए कि वाकई इस तरीके से कोई घटना घट जाए जिससे जीवन सबका संकट में आ जाए, तो ये बड़ी गंभीर प्रश्न है। तो निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, तो एक इंसान को जीने का अधिकार है, वो जब डरता है तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज भय महसूस कर रहे हैं, न्यायपालिका भी भय महसूस कर रही है, उनके कर्मचारी भी भय जो है महसूस कर रहे हैं, हम अधिवक्ता भी कर रहे हैं और वादकारी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये काम शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, सब लोगों का कार्य है, और हमें भी एक अच्छे नागरिक बनने के नाते हमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष जी, यदि देखा जाए, यदि अब सुरक्षा की बात करें, क्योंकि हालांकि पहले से ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन रहता है, लेकिन आज की जो कार्य प्रणाली हम पुलिस की देखें कि जैसे ही मेल यहाँ पर आई और उसकी सूचना पुलिस को दी गई, तो क्या लगता है पुलिस की कार्य प्रणाली किस तरह की थी? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये 240-50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर जाने के लिए कोई भी कि जो जांच हो, किसी दिन जो है कोई इस तरीके से आतंकवादी यहाँ घुस गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, जो भी गेट हैं जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर जांच का कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी न्यायपालिका जो है अगर सुरक्षित महसूस करती है तो अधिवक्ताओं के कारण करती है, क्योंकि हम अधिवक्ता ज़्यादा रहते हैं वहाँ, उनके पास तो एक सिपाही मात्र रहता है जो कि कोर्ट मुहर्रिर का काम करता है। तो वो आज अगर अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं तो अधिवक्ताओं के कारण सुरक्षित महसूस करते हैं। और निश्चित तौर पे ये तो बड़ी गंभीर प्रश्न है कि यहाँ पर भी जाँचें होनी चाहिए, भाई कोई भी जाए तो मेटल डिटेक्टर लगे जिससे पता चले कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है और कोई इस तरीके की हरकतें तो नहीं है। यहाँ तो पता नहीं कौन रात को आता है, कौन जाता है, कुछ पता ही नहीं चल पाता। तो ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। तो इसके लिए आप मांग करेंगे आपकी यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाए? सुरक्षा व्यवस्था तो निश्चित तौर पे टाइट होनी चाहिए। अब जब टाइट पता चला, यहाँ पे CCTV कैमरे तो लगे हुए, लेकिन पता चला वो तो पकड़ में ही नहीं आया, और इस तरीके की CCTV कैमरे से किसी भी तरीके की घटनाओं को नहीं रोक सकते हम। इतना जरूरत है उससे, जब सारी चीजें हो जाएंगी, मान लीजिए CCTV कैमरे लगे हुए हैं, किसी की हत्या हो गई, उसके बाद वो आरोपी पकड़ा गया, तो उससे कोई फायदा तो है नहीं ना। ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए और सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज को देखना चाहिए नहीं। कहीं अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे कहा है कि जो कोर्ट बना हुआ है ये काफी बड़ा कोर्ट यहाँ का है, और यहाँ के गेट पे कोई भी इस तरह का डिटेक्टर नहीं लगा हुआ है, ताकि आने जाने वाले लोगों को स्कैन किया जा सके और उनकी जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर उनके पास क्या है, क्या इस तरह की जो धमकियां देते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से आज मेल मिली है, तो हो सकता है कि इसी तरीके से कहीं ना कहीं आगे भी इस तरह की धमकियां मिले। लेकिन इन धमकियों से बचने के लिए और तमाम जो सुरक्षा है उसको पुख्ता करने के लिए कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी ने यहाँ से मांग उठाई है, सरकार से मांग की है कि इस कोर्ट की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया जाए, और उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया जाए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो न्यायपालिका है उनके पास सिर्फ एक कांस्टेबल होता है, और वो भी कहीं ना कहीं हेडमोरी का वहाँ पर काम करता है, ना कि सुरक्षा का। और जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के दम पर ही कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि तमाम जो अधिवक्ता हैं, लगभग 5000 से भी अधिक जो अधिवक्ता हैं वो इस कोर्ट में मौजूद हैं। लेकिन वही कुछ अधिवक्ता भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम भट्ट है, मैं एडवोकेट यहीं प्रैक्टिस करता हूँ।
जिस तरीके से देखा जाए आज जिस तरीके की मेल यहाँ पर मिली है और काफ़ी आपने इससे पहले भी कई इस तरह की धमकियाँ हमने देखी हैं, चाहे नैनीताल की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें या देहरादून की बात करें, कई इस तरह की धमकियाँ मिली है। तो क्या लगता है जो शरारती तत्व है उनको अपने आप में कहीं ना कहीं एक इस तरीके से देखना चाहिए कि लोगों को भयभीत ना करें? देखिए, अब ये न्यायालय परिसर है और यहाँ की सुरक्षा सबसे बड़ी वकीलों की ही है। और जैसे चेक तत्वों को बल मिल रहा है, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी जैसे आज सुबह मैसेज भी आया था, उसके बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सरेंडर कर दिया है और अब काम दोबारा से चालू हो गया। हाँ, ये है कि सुरक्षा की कमी है न्यायालय में, जिस हिसाब से यहाँ पे कोई भी गाड़ी आ जाती है, अन्य लोग भी आ जाते हैं। सुरक्षा के काफ़ी बड़ा लूपहोल है और उसको पुलिस को जो है जांच करनी चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुरक्षा एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर उठकर आ रही है, क्योंकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा इंतजाम इस कोर्ट में नहीं है ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन आज की जो घटना है, इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वकीलों की भी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने की मांग लगातार यहाँ से उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो मेल आई है वो अभी फेक बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने पूरी जाँच कर ली है और अभी तक कोई भी इस तरह की संदिग्ध वस्तु इस कोर्ट से नहीं मिली है। लेकिन आने वाले समय में इस तरह की जो धमकियां हैं उन पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को गौर जरूर देना होगा और देखना होगा कि ये शरारती तत्व कौन है और उनको जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के सामने है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24/7 न्यूज, देहरादून।